अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जी हाँ नाज़रीन, रोबोटिक वाइफ्स मार्केट में आ रही हैं, यानी एक ऐसी बीवी जो कि रोबोट होगी और वो बीवी के तमाम फंक्शंस अंजाम देगी, यहाँ तक कि आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप उसकी शक्ल भी चूज़ कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत की तरह उस रोबोटिक वाइफ की अगर शक्ल हो तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपने सिर्फ कस्टमाइज्ड ऑर्डर देना है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे उसके लगेंगे। रोबोटिक बीवियाँ, इससे पहले आपको पता है कि रोबोटिक वेटर्स होटल्स में आ चुके हैं कि जो आपका ऑर्डर लेते हैं, रोबोट आपका ऑर्डर लेता है और आपको आपका ऑर्डर सर्व कर देता है। रोबोटिक कुक्स भी आ चुके हुए हैं, पूरी तरह कुकिंग नहीं करते हैं लेकिन 50% वो काम कर देते होते हैं। रोबोट होता है, उसको आप इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी उसको बता दिए जाते हैं कौन सी रेसिपी बनानी है और वो आपके लिए खाना तैयार कर लेता है। इलॉन मस्क, अगर आपको पता हो, जो कि टेस्ला के, स्पेसएक्स के और अब ट्विटर के भी ओनर हैं, बानी हैं, इन कंपनीज के बानी हैं मगर ट्विटर के ओनर हैं, उनकी कुछ इमेजेस वायरल हो रही हैं जहां वो अपनी रोबोटिक वाइफ को किस करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें ये फ्लोट की जा रही हैं कि जो रोबोटिक वाइफ्स हैं ये 2024 तक मार्केट में आ चुकी होंगी। इनकी जो कीमत है वो $3000 के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 9 से 10 लाख रुपया बनता है। और फिलहाल जो है वो ये जो रोबोटिक बीवी होगी, इसमें इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि इसका मूड कैसा होना चाहिए है, मतलब पूरी प्रोग्रामिंग आप इसमें डाल सकते हैं कि ये कैसी हो, खुश मिजाज हो, क्या हो। हर किसी को खुशमिजाज बीवी ही चाहिए होती है, मगर आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसकी रंगत, इसकी जिसामत, इसके बाल, आंखों का रंग, सब कुछ, इसका कद, चाल ढाल, सब कुछ आप अपनी मर्ज़ी के ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। बनी बनाई भी मिलेंगी और आपके ऑर्डर भी बनवा सकते हैं। तो ये रोबोटिक वाइफ्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी। और एक बड़ी अजीबोगरीब बात है जो कि फ्लोट हो रही है इस वक्त मार्केट के अंदर के, चूँकि इलॉन मस्क की तस्वीर आ चुकी है एक रोबोटिक वाइफ से, और इलॉन मस्क के हवाले से ही खबर है कि इलॉन मस्क ही इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो उसमें आगे थोड़ा आगे चल के ये हो सकता है कि आपकी रोबोटिक वाइफ जो है वो कोई और ना चुरा ले। ये भी तो हो सकता है ना, आपने इतनी मनपसंद रोबोटिक वाइफ बनाई है, कोई और चुरा ले। तो अगर उसके साथ जो एक जिनसी ताल्लुक कायम अगर करना चाहते हैं तो आपको अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। एक जगह बनी होगी, स्लॉट बनी होगी जहाँ पे बायोमेट्रिक होगा। आपको अपनी उस रोबोटिक बेगम से जिनसी ताल्लुक कायम करने के लिए, सोने के लिए यूँ कह लें, पहले अपना बायोमेट्रिक देना होगा, फिर आपको परमिशन मिलेगी, फिर आप उसके साथ किसी किस्म का वो फेल जो कि हस्बैंड वाइफ का होता है वो आप अंजाम दे सकते हैं। तो जनाब ये 9 लाख 10 लाख रुपए में, हालांकि शादियों का खर्चा इस दौर में पाकिस्तान में शादियों का खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो मेरा ख्याल है ये खबर जब से फ्लोट कर रही है सोशल मीडिया पे, पाकिस्तानी भाई हमारे बड़े इंतज़ार में बैठे होंगे कि ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो मतलब क्या ही बात है, मज़े ही आ जाए। हालांकि आपको इस बात का पहले से इल्म होगा, और पाकिस्तानियों को तो बहुत इल्म होता है भाई। हम लोगों ने गूगल पे सबसे ज़्यादा जो है वो फाहिश चीज़ों को सर्च किया होता है। ये एक स्टडी आई थी, उसमें लिखा हुआ था, मैं नहीं कह रहा, अपने पल्ले से नहीं कह रहा मैं। तो पाकिस्तानियों ने तो खैर इसका बड़ा फ़ायदा उठाना है कि जनाब रोज़ के जो हमारे टेंट्रम्स लेने पड़ते हैं उससे हम बच जाएंगे, खर्चा बच जाएगा। एक ही दफ़ा 9-10 लाख रुपए खर्च करो, रोबोटिक बीवी ले आओ, अपनी मर्ज़ी की बनवा के ले आओ। अच्छा, तो अब इलॉन मस्क की ये तस्वीर जो है वो वायरल हुई हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं। इलॉन मस्क की ये तस्वीर जो कि आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये हैं AI जनरेटेड, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किए हैं खुद से, या किसी ने कमांड दी होगी उसको। आजकल आप देख रहे हैं, अभी मैं हाल ही में देख रहा था, नुसरत फ़तेह अली खान ने सूट पहना हुआ है और कुर्सी पे बैठे हुए हैं और बड़े माफिया लुक में बैठे हुए हैं, वो भी AI जनरेटेड वीडियोस थी। तो इलॉन मस्क की अपनी कोई रोबोटिक वाइफ नहीं है, ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेट की हुई पिक्चर्स हैं जो कि आ चुकी हुई हैं। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर नहीं सकते हम कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में, और मैं अब की बात नहीं कर रहा, इट्स बिन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, सेक्स डॉल्स मौजूद है। पता है आपको, मुझे पाकिस्तानियों को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि सेक्स डॉल क्या होती है। पाकिस्तान में तो खैर ये बात नहीं है, अलाउ नहीं है, ना ही हमारा कानून इसकी इजाज़त देता है, ना माशरा, फिर ना ही मज़हब हमारे इस चीज़ की, इस फेल की इजाज़त देता है। मगर बैरून मुल्क जो सफ़र करते रहते हैं उनको पता है इस बात का कि बैरून मुल्क ख़ासतौर पर जापान में सेक्स डॉल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। मर्द हजरात या सेक्स टॉयज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, उनसे जिनसी लज़्ज़त हासिल करते हैं जो मर्द होते हैं उन सेक्स डॉल्स से, मगर वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती आगे से। उनकी जिसामत, उनकी जो फील, जो टच है, वो बिल्कुल एक
औरत की तरह ही होती है, सब कुछ वैसा ही होता है, मगर वो चूंकि इंसान नहीं होती है, जिंदा नहीं होती है, वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं देती है। लेकिन इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी बनाई है कि जिसके ज़रिए ऐसी डॉल्स कुछ रिस्पॉन्स जो है वो देने लग गई हैं। और अब एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इस मकाम तक जाने की कोशिश कर रहा है कि इंसान को, रोबोट्स को इंसान के करीब तर लाया जाए। उसकी एक और बड़ी हैबतनाक मिसाल, ये अच्छी भी है बुरी भी है, मैं आपको देने जा रहा हूँ उसकी, वो ये है कि जो लोग दुनिया से चले गए हैं, और ये तजुर्बा कामयाब गया है बाय द वे, जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनकी मेमोरीज को कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दादाबू दुनिया में नहीं है, तो मेरे वालिद साहब से पूछा जाएगा मेरे दादाबू के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी शक्ल के बारे में, उनकी तस्वीर तो खैर मौजूद है उनकी, तो उस पर शक्ल डिज़ाइन कर ली जाएगी, उनकी लहजे के बारे में, बोलते कैसे थे, या उनकी कोई पुरानी वीडियो मंगवाई जाएगी जिसमें वो बात कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी तबीयत कैसी, मिजाज कैसा है, फलां सवाल करें तो क्या जवाब देते थे, क्या पसंद था खाने को, क्या नहीं पसंद था, मुझसे पूछा जाएगा, मेरे बाकी फैमिली मेम्बर से पूछा जाएगा। और जब ये एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाएगी तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर वो उनकी इमेज भी डेवलप करेगा और बाकायदा एक पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। तो वो शख्स जो दुनिया से जा चुका है वो रोबोट की तरह एक टेलीविजन स्क्रीन में मुझसे बातें करता हुआ दिखाई देगा। और ऐसा हुआ है, ऐसा आजकल हो भी रहा है। लोग जो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, कुछ पैसे ज़्यादा लगते हैं इस काम के, ऐसा सस्ता हो जाएगा। लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो दुनिया से चले जाते हैं उनके प्यारे, वो उनका एक एआई इमेज बनवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, और जब उनका फ्यूनरल होता है, हमारे यहाँ जनाजा होता है, वहाँ फ्यूनरल होता है, तो उसको टीवी पे चला देते हैं, सारे लोग बैठे होते हैं और वो उससे महफिल गुफ्तगू होते हैं। तुम कैसा फील कर रहे हो, कब्र में कैसा महसूस कर रहे हो, बता रहा हो तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ, यू नो। वो उसके मिजाज से जिस तरह हम यूँ कह लें कि आपके आईफोन में सीरी है या आपके सैमसंग में बिक्सपी है, जो कि एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि आपसे बात करते हैं। आप मौसम का हाल पूछते हैं, मौसम का हाल बताते हैं। आप पूछते हैं कि तुम मेरे साथ शादी करोगी, तो सीरी आपको बड़े मज़े का खेस जवाब देगी आगे से। तो सीरी या बिक्सपी का एडवांस तरीन वर्जन है इस वक्त, जो कि चैट जीपीटी है, और फिर एआई जनरेटेड इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं। यहाँ तक तो वो पहुँच गए। अब ये तमाम चीज़ें अगर फ़र्ज़ करें एक रोबोट में इंस्टॉल हो जाए, चलते फिरते रोबोट में, ठीक है, उसके साथ साथ ऑलरेडी ये ह्यूमन स्किन बना चुके हैं। सिलिकॉन जो होती है वो बिल्कुल ह्यूमन फ्लैश की तरह लगती है। ये जो सेक्स डॉल्स होती हैं, इनकी जो जिसामत होती है, अगर आप इनको टच करें कभी, तो आपको लगेगा जैसे ह्यूमन बॉडी को टच कर रहे हैं आप, असल ह्यूमन बॉडी को टच कर रहे हैं आप, फीलिंग वैसी आएगी। अब उसमें क्या करना है, उसमें आपने ये सॉफ्टवेयर डालना है, ये मशीन डालनी है, और ये सॉफ्टवेयर डालना है, वो इंसान की तरह बोलने लग जाएगा। मर्जी की बीवी होगी आपकी। पाकिस्तानी बड़े खुश होंगे अलबत्ता इस काम पे। जनाब, ये थी अब तक की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।